Hello students, today we are taking up another lecture from polynomials from class 10th mathematics. Today we are summarizing the whole chapter point by point and I'll try to explain that also. First point, polynomials of degree 1, 2 and 3 are called linear polynomials, quadratic polynomials and cubic polynomials respectively. जो polynomials की डिग्री 1, 2 या 3 है उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। 2 है डिग्री तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं और जिसकी डिग्री 3 है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये डिग्री किसकी होगी? जो वेरिएबल लगा होता है उसकी होगी। जैसे डिग्री 1 क्या है? 2x, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, 4x स्क्वायर, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकती है और दो टर्म भी हो सकती है। जैसे इसके साथ मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। जैसे 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, now second point, quadratic polynomial in x with real coefficients is of the form ax square plus bx plus c। एक quadratic polynomial वेरिएबल x के अंदर होगा तो किस तरह से होगी उसकी जनरलाइज टर्म? ax square plus bx plus c where a b c are real numbers and a is not equal to 0। जहाँ पे a b c जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। एक पॉलिनोमियल px के जीरोस होते हैं, वो पॉइंट होते हैं x कोऑर्डिनेट्स के जहां पे कि ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स है, वो इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। यानी कि अगर ग्राफ है वो x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक जीरो होगा, अगर 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोज होंगे, और 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 जीरोज होंगे, अगर 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 जीरोज होंगे, एंड सो ऑन। A quadratic polynomial can have at most 2 zeros and a cubic polynomial can have at most 3 zeros। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अगर अल्फा और बीटा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square, and product of zeros is equal to c upon a, that is constant term divided by coefficient of x square. Now sixth point, if alpha beta gamma are the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के, तो उनके सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 zeros at a time, that means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a, that means coefficient of x divided by coefficient of x cube. Now product of the zeros alpha beta gamma is equal to minus d upon a, that means minus constant term upon coefficient of x cube। so इस तरीके से हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट में द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फाउंड बाय, अगर सम और जीरोस पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दिए हुए हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे जो सम है अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ होगा ऑलरेडी, जो हमें यहाँ पुट करना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो अल्फा बीटा हमें दिया हुआ होगा, वो हमें यहाँ पुट करना होगा और हमें इसको
फ्रेम करना होगा। सो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पता कर लेंगे। आई होप कि मैंने ये टॉपिक क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।